सिरजनहारा है, पालनहारा है, तारणहारा है। ईश्वर एक है, वह अनादि परमेश्वर है, वह सिरजनहारा है, पालनहारा है, आराधनात्मक मनन के लिए मीखा का किताब 7वां अध्याय 18वीं आयत। मीखा 7 का 18। तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहाँ है जो अधर्म को क्षमा करे और अपने निज भाग के बचे हुओं के अपराध को ढांप दे। वो अपने क्रोध को सदा बनाए नहीं रहता, क्योंकि वह करुणा से प्रीति रखता है। परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने पर परमेश्वर आशीष दे। आराधना के संबंध में आज सुबह के समय इस भाग से हम 5 मुख्य बिंदुओं को देखेंगे। मीखा भविष्यद्वक्ता सबसे पहली बात यहाँ पर एक अतुल्य परमेश्वर के बारे में कह रहा है। एक ऐसा परमेश्वर जो एकलव्य है, उसके समान और कोई नहीं, क्योंकि उस परमेश्वर में परमेश्वर की परिपूर्णता है, परमेश्वर होने के गुण है। और यहाँ पर मीखा यहाँ कहता है तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहाँ है। एक सवाल यहाँ पूछते हुए उस सवाल का जवाब देते हुए हम पढ़ते हैं। और ये परमेश्वर अतुल्य परमेश्वर होने के नाते मनुष्य के अधर्म को क्षमा करने वाला परमेश्वर, मनुष्य जाति के पाप को क्षमा करने के लिए केवल एक संपूर्ण सिद्ध पवित्र परमेश्वर से ही हो सकता है। और ये मनुष्य की आवश्यकता एक मनुष्य नहीं कर सकता। मतलब मनुष्य के पापी होने की अवस्था में से दूसरा मनुष्य उसे छुटकारा नहीं दे सकता। एक ऐसे परमेश्वर की आवश्यकता है, एक ऐसे परमेश्वर ही उस काम को कर सकता है जो पूर्ण पवित्र है, सिद्ध पवित्र। और वो पवित्र परमेश्वर को संबोधित करते हुए मीखा भविष्यद्वक्ता कहता है कि उसके समान ऐसा एक अतुल्य परमेश्वर नहीं है जो अधर्म को क्षमा करे। तो यहाँ पर सबसे पहली बात आज आराधना के संबंध में हम एक अतुल्य परमेश्वर की आराधना करते हैं, एक अतुल्य परमेश्वर के द्वारा क्षमा प्राप्त है। दूसरी बात पाप क्षमा के संबंध में यह माफी सुइच्छा से है। परमेश्वर के पास आने वालों को परमेश्वर सुइच्छा स्व इच्छा मनुष्य को पाप की क्षमा देने के लिए तैयार रहता है। अर्थात जो इस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनको सुइच्छा पापों की माफी परमेश्वर क्योंकि क्षमा करने की योग्य है, इसलिए वो सुइच्छा इस मनुष्य के पाप को क्षमा करने के लिए तत्पर तैयार रहता है। तीसरी बात यहाँ पर हम परमेश्वर के स्वभाव को जब हम देखते हैं पाप की क्षमा के संबंध में, हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि और अपने निज भाग के बचे हुओं के अपराध को ढांप दे। पुराने नियम में पाप की क्षमा वो ढांपे जाने के द्वारा ही उसका उल्लेख, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के बलिदान और उसके बहे हुए लहू के आधार पर पाप की क्षमा वो हमेशा के लिए उठा लिया गया है। इसीलिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना 1:29 में कहता है देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप को उठा ले जाता है। तो यीशु मसीह के उस एक ही बलिदान के द्वारा पाप की क्षमा जो हमें प्राप्ति हुई है वो पाप की क्षमा हमेशा के लिए है, पूर्ण है। और उस पाप को प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के बलिदान के आधार पर पाप हमारे सारे उठा ले गए। तो यहाँ पर तीसरी बात जो हम पढ़ते हैं ये पापों की माफी बारंबार है, पापों की माफी निरंतर। यह परमेश्वर की बखूबी गुण को हम यहाँ पर देखते हैं और उसके चरित्र गुण में यह हम बार बार हमें हियाव इसलिए अनुग्रह के सिंहासन के सामने जाने के लिए होता है क्योंकि पापों की माफी वो बार बार निरंतर देते रहता है। परमेश्वर सहनशील है, परमेश्वर प्रेमी है और उसके उस सहनशील प्रेम के स्वभाव में उस पापों की माफी बारंबार और निरंतर देते रहता है। क्योंकि यहाँ पर मीखा भविष्यद्वक्ता इस बात को कहता है वह अपने क्रोध को सदा बनाए नहीं रहता क्योंकि वह करुणा से प्रीति रखता है। तो तीसरा गुण यहाँ पर हम हमारे परमेश्वर में देखते हैं ये माफी पूरी है, अधूरी माफी नहीं, तात्कालिक माफी नहीं। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण वो माफी पूरी है और ये माफी का अनुभूति, माफी प्राप्त करने की महसूस मैं और आप जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया उस महसूस और उस अनुभूति को हम अच्छी तरह समझते हैं कि उस माफी को प्राप्त करने का मतलब क्या है, उस माफी को अनुभव करने का मतलब क्या है, जहां पर वो पाप का बोझ हमारे ऊपर से हटा दिया गया है। इसलिए भजन संहिता 103 के 12 में हम इसलिए पढ़ते हैं उदयाचल अस्ताचल से जितनी दूर है उसने हम हमारे अपराधों को
हमसे उतनी ही दूर कर दिया। उदयाचल और अस्ताचल के बीच की दूरी को हम नाप नहीं सकते। और ये पापों की माफी इतनी बड़ी है और ये पूरी माफी है। परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं। एक ऐसे अतुल्य परमेश्वर, स्वेच्छा से माफी देने वाले परमेश्वर, बारंबार माफ करने वाले परमेश्वर और पूरी माफी को प्रदान करने वाले परमेश्वर के लिए। और अंत में हम यहाँ पर इस माफी के बारे में हम पढ़ते हैं, अनुग्रह से परिपूर्ण माफी। एक ऐसी माफी जो उस अनुग्रह के तहत, अनुग्रह के कारण, उस अनुग्रह का व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के कारण है। प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं। आज सुबह आराधना के लिए जब हमारे हृदयों को हम तैयार कर रहे हैं परमेश्वर की स्तुति करने के लिए, तारीफ करने के लिए और अपने इस मंदिर को मंदिर में ले जाने के लिए, उसे भावता हुआ बलिदान चढ़ाने के लिए, आइए इस माफी की परिपूर्णता को महसूस करते हुए, फिर एक बार उसको ताजा करते हुए हम उस अतुल्य परमेश्वर का हम धन्यवाद दें। सो इच्छा से माफी देने वाले परमेश्वर की आराधना करें, बारंबार माफी देने वाले परमेश्वर की महिमा करें, उस पूरी माफी को देने वाले प्रभु को हम स्तुति करें और अनुग्रह से परिपूर्ण माफी के लिए हम धन्यवाद। इसलिए पौलुस कुलुस्सियों की पत्री उसका 2 अध्याय के 14वें आयत में इसीलिए पौलुस ने लिखा, और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में मिटा डाला और उसको क्रूस पर किलों से जड़कर सामने से हटा दिया। ये माफी उस क्रूस से हमें प्राप्त हुई, उस प्रभु यीशु मसीह जो क्रूस पर हमारे लिए मारा गया। यह माफी का ऐलान वहां से, इसलिए रोमियों की पत्री 8:1 में हम पढ़ते हैं, सो अब जो मसीह यीशु में है उन पर कोई दंड की आज्ञा नहीं। क्यों? विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर था। प्यारो, वो विधियों का लेख को कोई नहीं मिटा सकता, कोई नहीं हटा सकता, कोई नहीं माफ कर सकता था। एक अतुल्य, शाश्वत, चिरंतन, पावन उस प्रभु यीशु मसीह ही उस काम को कर सकता था जो विधियों के लेख को मिटाना, और हमारे विरोध में जो था वो विधियों का लेख उसको मिटा डाला। मनुष्य नहीं कर सकता था, हमारे भले काम नहीं कर सकते थे, किसी भी प्रकार की भलाई नहीं कर सकता था। प्रभु यीशु मसीह ने अपने उस पवित्र लहू को बहाए जाने के द्वारा उसको उसने मिटा डाला और उसको क्रूस पर किलों से जड़कर सामने से हटा दिया। प्रभु यीशु मसीह के लिए हम धन्यवाद देते हैं उस बलिदान के लिए जहां पर उसने उस माफी की ऐलान किया और हमारे ऊपर से श्राप, दंड, न्याय, मृत्यु और विधियों का लेख जो हमारे विरोध में लिखा हुआ था उसको मिटा दिया, हटा दिया। और उस क्रूस में से उसने जय जयकार की ध्वनि सुनाई, जय जयकार की ध्वनि सुनाई। आज सुबह हम प्रभु की आराधना करें, स्तुति करें और कहें, हे प्रभु, उस माफी के लिए धन्यवाद, उस बारंबार उस माफी जो हमें प्राप्त होती है उसके लिए धन्यवाद, उस अनुग्रह से परिपूर्ण माफी के लिए धन्यवाद, सुइच्छा माफी। हे प्रभु, तेरे तुल्य और कोई नहीं जो हमें माफ कर सके, और यीशु मसीह को ये पापों की क्षमा देने का अधिकार। आइए हम प्रभु की स्तुति करें, हमारे हृदयों को, हमारे भजनों को, वचन के पढ़े जाने, हमारे भावनाओं, हमारे मानसिक एकाग्रता को उस क्रूस की ओर रखते हुए, प्रभु यीशु मसीह के नाम को ऊंचा होते हुए आइए हम प्रभु से कहें, प्रभु हम आपसे प्रेम, आपकी आराधना, आपको नतमस्तक करें, आपकी स्तुति करें, उसके बड़े नाम की। आत्मा है वो आदि और अंत है, अगम्य ज्योति में रहने वाला है। आत्मा है वो आदि और अंत है, अगम्य ज्योति में रहने वाला है। सत्य है वो मार्ग, जीवन भी है, पुनरुत्थान है। सत्य है वो मार्ग, जीवन भी है, पुनरुत्थान है। ईश्वर एक है, वह अनादि परमेश्वर है, वह सृजनहारा है, पालनहारा है, तारणहारा है। ईश्वर एक है, वह अनादि परमेश्वर है, वह